हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर के आया हूँ जिसको लिखा है लाल सिंह जी ने। तो मैं बिना ज़्यादा टाइम लिए कहानी स्टार्ट करता हूँ। गणेश एक छोटा मोटा किसान है। खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। पहले वो पुलिस में था। एक सड़क दुर्घटना में एक पैर खराब हो गया जिससे नौकरी छूट गई और अब खेती करता है। उसका एक लड़का अभय करीब 11 साल और लड़की करीब 7 साल की। गणेश स्वभाव से चिड़चिड़ा है। बच्चों और पत्नी को हमेशा डांटता फटकारता रहता है। कभी कभी तो बच्चों को पीटता भी है। बच्चों को जब वो गुस्से में डांटता है तो बच्चे कांपने लगते हैं। अभय अभी 6वीं कक्षा में पढ़ता है। आज वो शाम को 4 बजे स्कूल से आया। अपना स्कूल बैग घर के बाहर रखी चारपाई पर रख दिया और पड़ोस में अपने एक दोस्त के पास चला गया। करीब 10 मिनट बाद उसका पिता गणेश आया और चारपाई पर रखा स्कूल बैग देखकर भड़क गया। उसने अभय को आवाज दिया। अभय भागकर आया। क्या रे, स्कूल बैग यहाँ रखकर तू खेलने चला गया? इधर आ, इधर आ। नहीं पापा, अब गलती नहीं करूँगा। अभय डरकर पीछे हटने लगा। गणेश ने अभय का हाथ पकड़कर 2 चांटा जड़ दिया। अभय जोर जोर से रोने लगा। आवाज सुनकर अभय की मां घर से बाहर आई और अभय को रोता देखकर बोल पड़ी। बिना किसी गलती के जब देखो बच्चे को मारते पीटते रहते हो। पता नहीं किस बात का गुस्सा बच्चों पर निकालते रहते हो। जरा अड़ोस पड़ोस में देखो, सबके बच्चे हैं और कोई भी ऐसा करता है क्या? इसे समझाती क्यों नहीं? फिर गलती क्यों करता है? अभी वो बच्चा है, नादान है, खेलने कूदने की उम्र है। बैग रखकर ही तो पड़ोस में गया था। कौन सी गलती कर दी? मुझसे जबान मत लड़ाया करो, कह दे रहा हूं, नहीं तो ठीक नहीं होगा। गणेश भड़क गया। अभय की मां उसे लेकर घर के अंदर गई। अभय का हाथ मुंह धोया, उसे कुछ खिलाया पिलाया। बेटा, स्कूल से आकर बैग अपने कमरे में रखा करो। हाथ मुंह धोकर कुछ खाने पीने के बाद ही इधर उधर जाया करो और कहीं जाते हो तो मुझे बता कर जाया करो। ठीक है माँ। अभय बार बार डांट खाने और मार खाने से डरा डरा सा रहने लगा। वो डरपोक और दब्बू सा होता जा रहा है। खासकर अपने पिता से तो बहुत डरा है। छोटी मोटी गलती पर और कभी कभी तो बिना गलती के भी अभय अपने पिता से डांट खाता रहता है। अभय अब काफी समझदार हो गया है। 11 साल का हो गया है, 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। अब उसका बाप उससे काम भी काफ़ी करवाता है। गाय भैंस को पानी देना, चारा देना और कभी कभी खेतों में भी काम। डर की वजह से बेचारा सब कुछ करता रहता है और कुछ भूल चूक होने पर डांट और मार भी खाता रहता है। एक दिन स्कूल से आते समय एक लड़के से अभय का झगड़ा हो गया। अभय ने उसको मारा पीटा। उसके माथे से थोड़ा खून निकल रहा था। उस लड़के के पिता ने आकर अभय के पिता गणेश से शिकायत किया। उस समय अभय घर में था। अभय के पिता ने घर में जाकर अभय की बहुत पिटाई की, लात घूंसों से बहुत मारा और बाहर लाकर माफ़ी मांगने को कहा। अभय ने माफ़ी मांगा, फिर भी एक चांटा लगाया और कहा कि भाग जा मेरे आगे से, दिखना मत, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब अभय वहाँ से चला गया घर के बाहर और फिर वहाँ से ननिहाल चला गया और रात के 9 बज रहे थे तब तक घर नहीं लौटा। अभय की माँ और बाप में तू मैं होने लगी। तुम जब देखो बेटे को मारते पीटते रहते हो। पता नहीं कहाँ चला गया तुम्हारे डर से। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, मां ने सिसकते हुए कहा। वो गलती करेगा तो मार ही खाएगा ना, गणेश ने कहा। तुमको पता करना चाहिए था कि उसकी गलती थी या नहीं। बस किसी ने शिकायत की तो पीटना शुरू।
तुम्हारे इस तरह मारने डांटने से वो चिड़चिड़ा और गुस्से वाला होता जा रहा है। गणेश को अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। वो अभय की माँ की बातों को सुन रहा है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। उसे भी चिंता हो रही है कि रात के 9 बज चुके हैं और वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। अभय के पिता गणेश ने पास पड़ोस में पता किया, लेकिन अभय का कुछ पता नहीं चला। गणेश को लगा कि हो सकता है वो अपने मामा के यहाँ गया हो, क्योंकि अभय अक्सर अपने ननिहाल चला जाता था और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। गणेश ने फ़ोन करके पता किया, मालूम किया कि अभय ननिहाल में ही है। दूसरे दिन गणेश वहाँ गया और उसे लेकर घर आया। अभय को अपने पिता से नफरत सी होती जा रही है। वो धीरे धीरे क्रोधी स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे 4-5 साल निकल गए। अभय 12वीं में पहुंच गया है और शरीर से तगड़ा तंदुरुस्त है। अक्सर स्कूल के बच्चे उससे डरते हैं। वो आए दिन किसी न किसी से झगड़ा झंझट करते रहता है। वो अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है। अभय का 6 लड़कों का ग्रुप है। सभी झगड़ालू किस्म के लड़के हैं। एक दिन कॉलेज के बाहर दूसरे ग्रुप के लड़कों के साथ अभय और उसके दोस्तों का झगड़ा हो गया। काफ़ी मारपीट हुई। दोनों तरफ के लड़कों को काफ़ी चोटें आई। दोनों ग्रुप के लड़के पुलिस लॉकअप में बंद हो गए। अभय के पिता गणेश को ये बात मालूम पड़ी। वो अभय को छुड़ाने पुलिस स्टेशन नहीं गया। अभय के गांव के ही प्रधान का लड़का भी साथ में है। वहीं प्रधान जी जाकर सबको पुलिस लॉकअप से छुड़वाए और केस वगैरह नहीं बनने दिया। दोनों ग्रुप के लड़कों को समझाकर सुलह करवा दिए। शाम को करीब 4-5 बजे अभय घर आया। संयोग से अभय के पिता गणेश घर पर मौजूद थे। वो अभय को देखकर लगे गाली बकने। इतना ही नहीं, उन्होंने अभय पर हाथ उठाया। अभय ने हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया पिताजी, हाथ मत उठाना, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो क्या करेगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? ले मार मुझे। आप अपनी आदत सुधार लो। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी हरकतों से मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब कहता हुआ अभय घर से चला गया। अभय की माँ खड़ी होकर ये सब देख और सुन रही थी। वो दंग रह गई कि जो अभय हमेशा चुपचाप बाप की डांट और मार खा लेता था, वो आज हाथ पकड़ लिया। उससे नहीं रहा गया। वो बोल पड़ी, देख लिया आपने, ये हमेशा डांटने फटकारने का नतीजा है। जो आज लड़के ने जवाब दिया और हाथ पकड़ लिया। आपने कभी उससे प्यार से बात नहीं किया और सही गलत के बारे में कभी नहीं समझाया। वो आपकी डांट फटकार और मारने पीटने से चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। आपकी वजह से बिगड़ गया मेरा लड़का। अभय की माँ ने गणेश को कहते हुए घर के अंदर चली गई। गणेश सुनता खड़ा रहा। अभय की माँ ने देखा कि अभय अपने कपड़े वगैरह बैग में रख रहा है। ये देखकर उसने पूछा, ये सब क्या है? ये कपड़े वगैरह बैग में क्यों रख रहे हो? मैं जा रहा हूँ माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं पिताजी से तंग आ गया हूँ। इनकी बात और व्यवहार से मेरा दिमाग खराब हो गया है। अभय ने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं समझ रही हूँ बेटा, तुम्हारे पिता ने भी गुस्से में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और तुम भी उनके गुस्से का शिकार हो रहे हो। तुम भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करते हो? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गुस्से से उठाया कदम बर्बादी की तरफ ले जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि बेवकूफ़ी मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये पढ़ने लिखने का समय है। ये समय तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं तुम दोनों से तंग आ गई हूँ। कहकर माँ अपने कमरे से बाहर
चारपाई पर जाकर बैठ गई। अभय खड़े खड़े कुछ सोचता रहा, फिर अपनी माँ के पास गया और उसके पास बैठकर रोने लगा। माँ ने अभय के आंसू पोंछकर चुप कराया। मैं तुम्हारे पिताजी को फिर समझाऊंगी, लेकिन तुम पढ़ाई के अलावा किसी और बात पर ध्यान मत दो। वो गुस्सा, झगड़ा, झंझट से दूर रहो। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, नहीं तो बाद में पछताना होगा सिर्फ। माँ ने अभय का सिर सहलाते हुए कहा। माँ की बातें सुनकर अभय घर छोड़कर जाने का इरादा बदल दिया। उसने सोचा कि माँ ठीक कह रही है, मुझे केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। समय बीतता गया। अभय इंटरमीडिएट पास करके बीए में पहुंच गया। अभय और उसके पिता गणेश में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन गणेश की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अब अभय पर हाथ उठाए। अभय अपने बाप से तंग आ चुका है। उसने तय कर लिया कि बीए फाइनल करने के बाद वो गुजरात चला जाएगा और वहीं नौकरी करेगा। वो समय भी आ जाता है। बीए करने के बाद अभय गुजरात चला जाता है। वहाँ उसका एक दोस्त का भाई है जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वो भी उसी कंपनी में क्लार्क की पोस्ट पर लग जाता है। 3-4 महीने के बाद ऑफिस मैनेजर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गुस्से में अभय ने नौकरी छोड़ दी। फिर एक दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। करीब 1 साल हो गया अभय को गुजरात आए, पर वो फ़ोन पर माँ से तो बात करता रहता, लेकिन अपने पिताजी से कभी बात नहीं करता था। उसे अपने पिताजी से नफरत हो गई। 10 बजे सुबह ऑफिस पहुंचने का टाइम है। रश्मि आज आधा घंटा लेट ऑफिस आई। अभय के टेबल पर रजिस्टर रखा है। उसने साइन करने के लिए अभय से रजिस्टर मांगा। अभय ने रजिस्टर टेबल के ड्रॉवर में रख दिया है। अभय, आप 2-3 दिन से रोज लेट आ रही हैं। आज तो ज़्यादा ही लेट हो गया है। रश्मि, ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए लेट हो गई। अभय, घर से जल्दी निकला करिए, रोज रोज लेट नहीं चलेगा। रश्मि, आप रजिस्टर दीजिए, फालतू की बात मत कीजिए। अभय, जाकर ऑफिस मैनेजर से इजाज़त लीजिए, तब रजिस्टर दूंगा, नहीं तो वापस जाइए। रश्मि, अजीब आदमी हो, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैं सर के पास जाती हूँ। अभय, पहले यह सब चलता रहा होगा, अब नहीं चलेगा, आप जाइए सर के पास। रश्मि ऑफिस मैनेजर के केबिन में गई और ये सब बताया। मैनेजर ने अभय को फ़ोन करके बात किया। अभय ने बताया, सर आज 2-3 दिन से रश्मि मैडम लेट आ रही हैं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो आपके पास जाने को कहा। मैनेजर ने कहा ठीक है, आज साइन करने दो, और अगर अब लेट आती हैं तो रजिस्टर मत देना। मैनेजर ने रश्मि को समझाया कि टाइम पर आने की कोशिश करो, ज़्यादा लेट नहीं चलेगा। रश्मि अभय के टेबल के पास आई, साइन करके अपने टेबल पर गई। रश्मि ने जब भी आज के दिन में अभय की तरफ देखा, अभय को लगा कि रश्मि उस पर गुस्सा है। उसने सोचा कि मुझे इस तरह से रश्मि से बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मुझे किसी की कड़वी बात पसंद नहीं है, वैसे दूसरों को भी कड़वी बात बुरी लगती होगी। अभय ने निश्चय किया, मैं अब किसी से उल्टी सीधी बात नहीं करूँगा। अब मैं अपने चिड़चिड़ापन पर काबू करने की कोशिश करूँगा। दूसरे दिन रश्मि 9:45 बजे ऑफिस पहुंची। अभय के टेबल पर रखे रजिस्टर पर साइन किया। सॉरी रश्मि जी, कल मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभय बोला। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, थैंक यू, रश्मि ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा और अपने टेबल के पास चली गई। धीरे धीरे रश्मि और अभय में दोस्ती हो गई। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का निश्चय किया। रश्मि वही कि लोकल गुजराती लड़की है,
सुंदर, शांत और स्वभाव की अच्छी है। करीब 6 महीने बाद माता पिता की इजाज़त लेकर रश्मि ने अभय से शादी कर ली। अभय अब रश्मि के साथ उसी के घर में रहने लगा। रश्मि अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। अभय ने रश्मि को बताया कि मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो गया हूँ। मुझे अगर तुम्हारी किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी नौबत ना आए। रश्मि के माता पिता अभय को बहुत मानते हैं और रश्मि भी अभय से बहुत प्यार करती है। सब एक साथ बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। करीब 1.5 साल बाद अभय और रश्मि को एक लड़का पैदा होता है। रश्मि के परिवार वाले बहुत खुश हैं। इस उपलक्ष्य में आज पार्टी है घर पर। अभय ने अपनी माँ को फ़ोन करके सब बताया। अभय की माँ ने कहा, बेटा एक बार घर आ जाओ बहू और बच्चे को लेकर। 3 साल का दिन निकल गया है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभय, पिताजी से डर लगता है माँ, मैं तो खुद तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। माँ, तुम्हारे पिताजी तुमसे किए व्यवहार पर बहुत पछता रहे हैं। वो भी तुमको बहुत याद करते हैं। कभी कभी तो तुम्हें याद करके रो देते हैं। जल्दी आ जाओ बेटा, हम लोग तुम लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मेरे पोते का ख्याल रखना। अभय आंसू पोंछते हुए, ठीक है माँ, हम सब लोग बहुत जल्दी आएंगे, आप चिंता मत करना। पिताजी को कहना चिंता मत करें, हम सब अच्छी तरह से हैं। 7 महीने बाद अभय और रश्मि अपने बच्चे के साथ गांव आ गए। अभय के माता पिता, पास पड़ोसी सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। अभय की माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 10 दिन बाद सब लोग गुजरात वापस लौट गए। समय बीतता गया। करीब 5 साल बाद अभय और रश्मि को एक लड़की पैदा हुई। बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन अभय ने रश्मि से कहा कि हम लोग बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। हम लोग उनको कभी डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं और ना ही उन पर कभी हाथ उठाएंगे। इससे बच्चे चिड़चिड़े और गुस्से वाले हो जाते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाता है। उनकी सोचने समझने की शक्ति कम या तो खत्म हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मेरे पिता मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते थे और खूब पिटाई करते थे, जिससे मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ और 3 साल तक घर नहीं गया। लेकिन रश्मि, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुमने मुझे इतना प्यार दिया और इतना ख्याल रखा कि मैं भी आदमी की ज़िंदगी जीने लगा और मेरा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया। इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा धन्यवाद दूंगा। रश्मि अभय की बातों को सुनकर बड़ी खुश हुई। वो भी ऊपर वाले को धन्यवाद दे रही थी कि मुझे भी अभय जैसा पति मिला। अभय और रश्मि ने बच्चों की परवरिश बड़े ही अच्छे ढंग से किए। बच्चे बड़े हो चुके हैं। दोनों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। पढ़ने में दोनों हमेशा फर्स्ट क्लास ही आते हैं। बड़ा होकर लड़का IAS ऑफिसर बना और लड़की ने MBBS करके आज मेडिकल प्रैक्टिस कर रही है। लड़का गुजरात में ही बाद में DM की पोस्ट पर कार्यरत हुआ। अंत में हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम अपनी परेशानियों या आदत की वजह से ऐसा व्यवहार ना करें कि बच्चे चिड़चिड़े और क्रोधी बन जाए, क्योंकि बच्चों का दिमाग नाजुक होता है। जैसी आप परवरिश देंगे उसी तरह वो ढलते जाएंगे। अगर खुशहाल और शांत वातावरण में परवरिश हुई तो उनका भी और आपका भी
भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा दोनों का भविष्य खराब होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली कहानियाँ पता चल जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।